हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। वीडियो की स्टार्ट से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी, पर हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और जो अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मैं आज से डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोग देख रहे थे वांग जी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में था, वहीं विंग को लेकर उसकी मदर वहां पर आ गई थी और विंग वांग जी को देखकर जोर से चिल्ला देता है जांग फू। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे। क्या एक 3 साल का बच्चा वांग जी को जांगफू बुला रहा है? वांग जी को इस बात से बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है और वो विंग को उठाकर अपनी जिंगशी की तरफ चला गया था। वहीं मैडम लैन, चिंग हैंजून और लैन कुरैन भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा ही अपसेट था। वहीं विंग उसे मनाने गया था, जिसे देखकर वांग जी को अच्छा फील होता है। वहीं लैन कुरैन अपनी भाभी मतलब कि मैडम लैन और चिंगेंजुन को देखते हुए बोलते, अब क्या करेंगे हम लोग? सारे लोगों को अगर पता चल गया कि वांग जी की शादी इस छोटे से बच्चे से हुई है, तब लोगों के दिमाग में वांग जी के लिए क्या धारणाएं बन जाएंगी। वैसे तो वांग जी के सामने या हमारे सामने कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, पर पीठ पीछे पीठ पीछे ये सभी वांग जी के लिए बुरा बोलेंगे। तब क्या आप लोग सह पाओगे? ये सुनकर चिंगहनजुन कहते हैं, कुरैन तो हम क्या कर सकते थे? पहले जो हमारे साथ सिचुएशन हुआ था उसमें हमें यही समझ में आया था। ये सुनकर कुरैन कुछ कह पाते कि मैडम लैन उन दोनों को रोकते हुए बोलती, प्लीज आप यहाँ वांग जी और विंग के सामने कुछ मत बोली, चलिए हम हमारे रूम में बात करते हैं। ये सुनकर दोनों अपना सर हिलाते और फिर मैडम लैन, चिंगहनजून और लैन कुरैन मैडम लैन के कॉटेज की तरफ चले गए थे। वहाँ वो तीनों बैठे हुए थे और फिर वो सभी बातें करने लगी कि अब क्या करेंगे। अब अगर वांग जी की शादी के बारे में पूरे क्लैन को पता चल जाएगा तो सारे लोग वांग जी और विंग के बारे में क्या सोचेंगे, हमारी राज फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे। आज से पहले कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक बच्चे की शादी 15 साल के लड़के से हो जाए। और उनका तो अभी हमें सेकंड जेंडर पता भी नहीं है, ये अल्फा है या ओमेगा, कुछ भी नहीं। वांग जी एक ओमेगा है या अल्फा ये भी नहीं पता, और विंग विंग क्या बनेगा ये भी नहीं पता। और हम लोगों ने शादी करवा दी, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी राज राज फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे। और अगर ये बात बाहर कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैली तब हम क्या बोलेंगे। यही सोचकर वो सभी परेशान हुए जा रहे थे। अगर उन्हें ये पता चला कि वांग जी की शादी एक बच्चे से हुई है, तब तब हम क्या रिप्लाई देंगे। और वो पूछेंगे कि क्यों किया गया है, आखिर वो बच्चा कौन है, तब हम क्या जवाब देंगे। यही सब के दिमाग में सवाल उठ रहा था। तभी मैडम लैन कहती है, हम सबको बता क्यों नहीं देते इस बारे में। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते, नहीं, हम इस बारे में नहीं बता सकते। तुमने चांगसे सरन की बात नहीं सुनी क्या? उसने हमें साफ साफ कहा था कि विंग के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। अगर हम इस शादी के बारे में बताएंगे तो लोग विंग के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर विंग कौन है, कहाँ से आया है। और फिर विंग के ऊपर खतरा बढ़ेगा, और साथ ही विंग के ऊपर ही नहीं, हमारे पूरे क्लैन के ऊपर खतरा बढ़ेगा। और वांग जी भी तो अभी स्टेबल नहीं है, उसकी भी हालत खराब है विंग के कारण। वो अभी ठीक है, पर अगर विंग को कुछ हो गया तो वांग जी को भी कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें विंग की सच्चाई अभी छुपा कर ही रखनी होगी। ये सुनकर लैन कुरैन भी कहते हैं, हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। तो क्या हम लोग सबसे झूठ बोलेंगे कि विंग और वांग जी की शादी नहीं हुई है, और विंग कौन है ये हम सबसे छुपाएंगे। ये सुनकर मैडम लैन कुछ कह पाती कि चिंगेन जुन कहते हैं, हाँ हमें ये करना ही पड़ेगा अगर हमें विंग और वांग जी और हमारे क्लैन को सेफ रखना है। तो कुरैन तुम्हें पता है पूरी पूरी फॉक्स की क्लैन को ख़त्म कर दिया गया है, और जितने भी अभी नए बच्चे हो रहे हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। और अगर विंग के बारे में दूसरे को पता चलेगा तो विंग को पाने के लिए यहाँ युद्ध भी हो सकता है। और तुम क्या चाहते हो कि हमारा क्लैन बर्बाद हो जाए? ये सुनकर लैन कुरैन भी चुप हो गए थे। वो भी ऐसा नहीं चाहते, पर वो झूठ भी बोलना नहीं चाहते
क्योंकि लैन कुरैन सब कुछ कर सकते हैं पर अपने क्लैन का जो नियम है वो नहीं तोड़ सकते। कभी भी उन्होंने अपने नियम को, अपने रूल को नहीं तोड़ा है और आज वो कैसे तोड़ सकते हैं, यही सब बातें वो सोच रहे थे। मैडम लैन, लैन कुरैन और लैन चिंगहेंजुन की बातें समझ रही थी, इसीलिए वो उन दोनों से कहती है, मेरे पास एक सुझाव है पर इसमें हमें झूठ बोलना पड़ेगा, पर इतना भी नहीं, हम मान सकते हैं कि हम सच छुपा रहे हैं। ये बोलकर वो लैन कुरैन को देखती है। कुरैन मैडम लैन की तरफ ही देख रहा था। वो कहता है, क्या साहू जी, हमें क्या करना होगा बताओ। अगर हमारा क्लैन का रूल नहीं टूटेगा और क्लैन भी सेफ रहेगा तो हम करेंगे। ये सुनकर मैडम लैन उन लोगों को बताने लगी कि हम क्यों ना सब लोगों को ये बोल दें कि विंग हमारे दोस्त का बेटा है और जब वांग जी पैदा हुआ था तब हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि अगर हम दोनों के बच्चे होंगे तो हम दोनों शादी करवाएंगे और बहुत सालों बाद उसका एक बेटा हुआ है जिसके साथ हम लोग वांग जी की शादी करवाने के लिए मान गए हैं। पर हाँ, हम लोग उनको ये नहीं बताएंगे कि वांग जी और विंग की शादी हो चुकी है। हम उन्हें ये बोलेंगे कि विंग और वांग जी जब बड़े हो जाएंगे तब उनकी शादी करवाई जाएगी। ये सुनकर वो दोनों भी इसमें सहमत होते हैं। पर तभी लैन कुरैन कहते हैं, और वो सब पूछेंगे कि विंग कौन है, कौन से दोस्त का बेटा है, तब क्या। और लोग जब पूछेंगे कि विंग 3 साल का बच्चा है और वो अपने माता पिता से दूर क्यों है, तब हम क्या कहेंगे। ये सुनकर मैडम लैन कुछ सोचती है और वो कहती है, क्यों ना हम उन लोगों को ये कह दें कि विंग के माता पिता एक कल्टीवेटर हैं और वो दोनों हमेशा ही बाहर जाते हैं। विंग अकेला पड़ जाता है इसीलिए वो हमारे पास उसे छोड़ दिए हैं। ये सुनकर चिंगहेन जुन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। पर लैन कुरैन ऐसा नहीं चाहते क्योंकि उन्हें इसमें झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि विंग के माता पिता कल्टीवेटर, उन्हें नहीं पता ना कि विंग के माता असल में क्या करते हैं, वो किसान है या कल्टीवेटर। चिंगहेन जुन लैन कुरैन की बातों को, उसके जो माइंड में चल रहा है उसे वो समझते हुए हैं और वो कहते हैं, कुरैन मुझे वी चांगसी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर चांगसी के बारे में पता है। वो एक कल्टीवेटर है तो इसमें हमारा कोई भी रूल नहीं टूटेगा। ये सुनकर लैन कुरैन भी अपना सर हिलाते हैं, पर वो फिर कहते हैं, और आज आज का क्या, आज तो सब लोगों ने विंग के मुंह से वांगजी को जांगफू बोलते हुए सुन लिया है। ये सुनकर मैडम लैन उन्हें बोलती है कि क्यों ना हम उन्हें ये बोल दें कि विंग एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ ने वांगजी को बड़े होने के बाद शादी करना ही है, इसीलिए अभी से ही वांगजी को जांगफू बुलाना सिखा दिया है। ये सुनकर चिंगहेन जुन को अच्छा लगता है ये आइडिया। वहीं लैन कुरैन भी ये सुनकर चुप हो गए थे, पर उनके दिमाग में ये चल रहा था, विंग के आने के बाद उनके क्लैन में कितने सारे रूल टूट रहे हैं, पर ये बच्चा तो अब यहीं रहने वाला है। क्या इस बच्चे को यहाँ रखने के लिए हमारे कई सारे रूल को भी तोड़ना पड़ेगा, और ये बच्चा क्या हमारे रूल को समझ पाएगा। यही सब लैन कुरैन के दिमाग में चल रहा था कि तभी चिंगहेन जुन लैन कुरैन को टोकते हुए बोलते हैं, कुरैन तुम ज़्यादा कुछ सोचो मत, हमें अपने क्लैन को बचाना है, हमें विंग को बचाना है, वांगजी को बचाना है, और हमारे रूल में खुद लिखा हुआ है, अगर इंसान को बचाने के लिए अगर हमें छोटा सा भी झूठ बोल दे और उस झूठ से अगर किसी का भला हो रहा है, किसी की जान बच रही है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता। ये सुनकर लैन कुरैन उनकी तरफ देखता है और फिर अपना सर नोट करता है और कहता है, ठीक है। पर तभी लैन कुरैन फिर से कहते हैं, पर मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। ये सुनकर चिंगेन जुन लैन कुरैन के देखते हुए बोलते हैं, बोलो। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी उस बच्चे के कारण ढंग से अपने पढ़ाई में, अपने प्रैक्टिस में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, और वो ऐसा ही अगर विंग के पीछे पड़ा रहेगा तो वो कभी भी अच्छा योद्धा, अच्छा कल्टीवेटर नहीं बन पाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि 1-2 सालों तक, जब वांग जी 16-17 साल का ना हो जाए तब तक विंग को उससे दूर रखिएगा। विंग के कारण वो हर पल सिर्फ विंग के साथ खेलता रहता है, और मैं नहीं चाहता कि वांग जी लैन क्लैन के रूल को भूलकर विंग के पीछे पीछे भागता रहे। मैंने उसे कई बार देखा है विंग के पीछे भागते हुए, खाते टाइम बात करते हुए। विंग के आने के बाद वांग जी कई सारे रूल तोड़ चुका है। मैं नहीं चाहता कि वांग जी कोई रूल तोड़े,
ये सुनकर चिंगेंजुन और मैडम लैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिंगेंजुन कहते हैं ठीक है। तभी लैन कुरैन कहते हैं और हाँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो मैडम लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं चाहता हूँ कि कुछ महीनों या फिर कुछ सालों तक विंग को आप क्लैन में आने ना दीजिएगा। ये सुनकर मैडम लैन कंफ्यूज होते हुए लैन कुरैन को देखती है क्योंकि अभी तो सब सेटल हो गया है ना। सबको ये बताना है कि विंग उनके दोस्त का बेटा है और वो यहीं रहने वाला है। पर लैन कुरैन कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम विंग लैन क्लैन में मेन क्लैन में मत आए। अगर ऐसे ही आता रहेगा और वांग जी उसके सामने रहेगा, विंग के मुंह में हमेशा ही वांग जी का नाम जांगफू ही होगा और सब फिर से यही बातें करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ महीने या कुछ साल तक विंग को वांग जी से दूर रखो और लैन क्लैन के मेन क्लैन से दूर रखो और आप लोग उसे सिखाना कि किस तरह से वांग जी को जांगफू ना बोल के गगा बुलाए। आप लोगों को उन्हें तमीज़ सिखाना है, उसे तमीज़ सिखाना है, क्लैन के रूल सिखाना है और हाँ, कभी-कभी कभी-कभी ही उसे वहाँ क्लैन में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के मन में रहेगा कि विंग सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको शक हो जाएगा। ये सुनकर मैडम लैन और चिंगेंजुन भी समझते हैं, इसीलिए वो भी अपना सर हिला देते हैं और कुछ टाइम बाद वो सारे अपने-अपने काम में चले गए थे। वहीं मैडम लैन सीधा वांग जी के रूम में गई थी। वांग जी अभी विंग के साथ बैठा हुआ था। विंग उसकी गोद में बैठकर खेल रहा था। तभी विंग कहता है जांगफू, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं इस कपड़े में कैसा दिख रहा हूँ। मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? ये बोलते हुए वो अपने वाइट कलर के कपड़ों को दिखाता है। वांग जी के फेस में स्माइल आते हुए बोलता है बहुत क्यूट लग रहे हो। ये बोलकर वो उसको अपने गोद में फिर से बैठा लेता है और वो उसे मूंगफली छील कर दे रहा था, जिसे देखकर विंग स्माइल करता है और फिर वांग जी के हाथों से लेकर उसे खाने लगा था। विंग के पूरे मुंह में मूंगफली के छिलके लगे हुए थे, जिसे वांग जी अपने स्लीव से साफ कर रहा था। वहीं विंग उसे देखकर कहता है जांगफू आप भी खाओ ना। ये बोलकर वो मूंगफली को वांग जी के मुंह में डाल देता है। वांग जी भी उसे आराम से खाने लगा। वो दोनों ऐसी मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, खा रहे थे। तभी मैडम लैन वहाँ आती है। मैडम लैन उन दोनों को प्यार से देख रही थी और विंग कैसे बार-बार वांग जी को जांगफू बुला रहा है, इस बात से उसे स्माइल भी आ जाती है। पर वो समझती है कि अभी विंग अगर वांग जी को जांगफू नहीं बोलेगा तो ही अच्छा रहेगा। मैडम लैन को विंग को समझाना पड़ेगा कि वांग जी को वो जांगफू ना बुलाए। इससे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वांग जी को वो गगा बुलाए या अरगगा बुलाए, यही वो सिखाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो धीरे-धीरे करके विंग के और वांग जी के पास जाती है, जिसे देखकर वांग जी अपनी माँ को ग्रीट करता है। वहीं विंग स्माइल करते हुए वांग जी के गोद से उतरकर मैडम लैन के गोद में चढ़ गया था और वो अपनी माँ मतलब कि मैडम लैन को देखते हुए बोलता है, माँ देखो ना, जांगफू ने मुझे कहा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्यूट लग रहा हूँ। ये सुनकर मैडम लैन भी स्माइल करती है और वो कहती हाँ, विंग बहुत क्यूट लग रहा है। ये बोलकर वो उसके गालों को पिंच कर देती है, जिससे विंग मुंह बना लेता है और वो पाउट बनाते हुए बोलता है मेरे गालों में दर्द हुआ। ये बोलकर वो अपने गालों को रब करने लग गया था और वो मैडम लैन के गोद से उतरकर वांग जी के गोद में जाते हुए बोलता है जांगफू देखो ना, मम्मा ने मेरे गाल को खींच दिया, मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ सहलाओ ना। ये बोलते हुए वो वांग जी के हाथ को पकड़कर उससे ही अपने गालों को सहलाने लग गया। वांग जी के होठों में स्माइल आ गया था। पर वहीं मैडम लैन बार-बार विंग के मुंह से वांग जी को जांगफू सुनकर थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फील होती है और वो विंग को अपनी गोद में बैठाते हुए बोलती विंग, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी मम्मा का बात मानोगे? ये सुनकर विंग मूंगफली खाते हुए मैडम लैन की तरफ देखते हुए बोलता है आशियान आपकी पूरी बात मानेगा। ये बोलकर वो मैडम लैन की तरफ देख ही रहा था। मैडम लैन उसके मुंह को अपने स्लीव से साफ करते हुए बोलती है क्या तुम अब से वांग जी को जांगफू ना बोल के गगा बोलोगे? ये सुनकर विंग पहले मैडम लैन को देखता है और फिर वांग जी की तरफ और वो पाउट बनाते हुए बोलता है क्यों? मम्मा ने कहा था कि
जांगफू मेरे जांगफू हैं, मैं उन्हें गगा क्यों बोलूँगा? ये बोलते हुए वो फिर से वांग जी की गोद में चढ़ गया और उसे गले लगाते हुए बोलता है, नहीं ये मेरे जांगफू हैं, मैं इन्हें जांगफू ही बोलूँगा। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा टाइटली उसे गले लगा रहा था। तभी मैडम लैन विंग को देखते हुए बोलती है, विंग क्या तुम अपनी मम्मा के लिए इतना नहीं करोगे? बेबी प्लीज़ अपने जांगफू को कुछ सालों के लिए जांगफू मत बुलाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तो ये तुम्हारे ही जांगफू रहेंगे, हमेशा तुम्हारे ही जांगफू रहेंगे। बस मैं इतना कह रही हूँ कि तुम अपने जांगफू को जांगफू न बुला के गगा बुलाओ। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं क्यों बुलाऊंगा, जांगफू मेरे जांगफू हैं। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है और कहता है ना जांगफू, अब मेरे जांगफू हो ना, अब मेरे गगा कैसे हो गए? ये बोलते हुए वो वांग जी को क्यूटली अपनी आंखों से मतलब अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर देख रहा था, जिसे सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा जांगफू हूँ। पर ये बोलते हुए वो मैडम लैन की तरफ देखते हुए बोलता है, माँ आप ये क्यों बोल रही हो? पहले तो विंग जांगफू बोलता था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आज ये सुनकर मैडम लैन वांग जी को देखते हुए बोलती है, वांग जी आज जो भी कुछ हुआ, ये सुनकर वांग जी का फेस थोड़ा चेंज हो गया था और वो अपनी मदर की तरफ देखने लग गया था। मैडम लैन फिर कहती है, आज जो भी कुछ हुआ मैं समझ सकती हूँ, और लोगों के सामने अगर विंग हमेशा तुम्हें जांगफू बोलेगा तो तुम्हें भी अनकंफर्टेबल फील होगा और विंग के बारे में भी सबको पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कुछ निर्णय किया है, विंग और तुम्हारी शादी के बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और वांग जी मैं तुमसे भी कह रही हूँ कि तुम भी इस शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि विंग के बारे में। ये सुनकर वांग जी अपना सर सर नोट करता है, पर उसे नहीं पता था, उसे लग रहा था कि विंग अभी छोटा है, इसीलिए इस शादी के बारे में छुपाया जा रहा है। पर असल में क्या कारण है वांग जी को नहीं पता। वांग जी को नहीं पता कि विंग एक फॉक्स है। हाँ उसे इतना पता है कि विंग के ब्लड से ही वो ठीक हुआ है, पर विंग एक फॉक्स है वो इसे नहीं पता। और साथ ही फॉक्स को मारा जा रहा है, फॉक्स को खतरा है, विंग को यहाँ छुपाया जा रहा है, ये भी वांग जी को नहीं पता था। वांग जी को ये बस लग रहा था कि विंग छोटा सा बच्चा है और उन दोनों की शादी एक छोटी सी उम्र में हो गई है, इसीलिए वो अपना सच्चाई छुपाने के लिए मान जाता है। मैडम लैन कहती है, इसीलिए कह रही हूँ वांग जी, अभी विंग को समझाओ कि वो तुम्हें जांगफू ना बोले। शायद तक विंग मेरी बात नहीं मानेगा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बोलो। मुझे पता है कि विंग तुम्हारी बात मान जाएगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग एक छोटा सा बच्चा है, पर उसे यहाँ जो भी बातें चल रही है वो समझ में आ रहा है, पर उसे इतना नहीं समझ में आया कि क्यों उसे अपने ही जांगफू को जांगफू ना बुलाने के लिए कहा जा रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, जांगफू माँ आपको जांगफू बुलाने से मना क्यों कर रही है? मुझे जानना है ये सुनकर वांग जी कुछ बोल पाता कि मैडम लैन उसके गालों को सहलाते हुए बोलती, विंग तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले हम वांग जी को देखने के लिए हम लोग मिन क्लैन में गए थे। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ कुछ टाइम पहले वो सब गए थे। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, जांग फू फाइट कर रहे थे। ये सुनकर मैडम लैन कहती, हाँ और तुमने क्या कहा था वहाँ चिल्लाकर? ये सुनकर विंग कहता है, मैंने क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था जांगफू देखो मेरा कपड़ा। ये सुनकर मैडम लैन कहती, हाँ यही, तुमने जब तुम्हारे जांगफू को चिल्लाकर जांगफू कहा था, तब तब सारे लोग वांग जी को देखने लग गए थे। तुम्हें पता है क्यों? विंग कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्यों? मेरे जांगफू की शादी मुझसे हुई है तो हम दोनों तो शादीशुदा हुए ना, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? और वो जांगफू को क्यों देख रहे थे? ये बोलते हुए वो पहले मैडम लैन को देखता, फिर वांग जी को। वांग जी बस चुपचाप बैठकर इन लोगों की बातें सुन रहा था। मैडम लैन विंग को अपनी गोद में बैठाती है और वो कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें पता है तुम्हारे जांगफू और तुम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तुम्हारे जांगफू अभी कितने ज़्यादा बड़े हैं और तुम कितने ज़्यादा छोटे से ना। ये सुनकर विंग अपना क्यूट सा सर हिलाता है और कहते हैं, तभी मैडम लैन कहती है, वांग जी अभी 15 ईयर का है,
15 साल का है और तुम कितने साल के हो? ये बोलते हुए वो उसके नोज को पिंच कर देती है, जिससे विंग पाउड बना लेता है और वो कहता है आइन 3 साल का है। ये सुनकर मैडम लैन कहती है हाँ, यही बात है। तुम्हारे जांगफू तुमसे 10 साल बड़े हैं और तुम्हें पता है जांगफू की शादी उनकी उम्र के इंसान से ही होना चाहिए था, पर तुम तो बहुत छोटे हो ना। ये सुनकर विंग थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और वो कहता है जांगफू की शादी उनके जैसे बड़े इंसान से होती, पर जांगफू तो मेरे हैं ना। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। वहीं मैडम लैन भी स्माइल करते हुए बोलती है हाँ बच्चा, जांगफू सिर्फ तुम्हारे हैं, पर तुम जानते भी हो अगर लोग को पता चलेगा कि जांगफू और तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे जांगफू ने तुम छोटे से बेबी से शादी की है, तो लोगों के दिमाग में रहेगा कि जांगफू तुम्हारे जांगफू वांग जी कितना ज़्यादा शेमलेस है। उसने एक छोटे से बेबी से शादी कर ली। तुम्हें पता है तुम्हारे जांगफू को सारे लोग बुली करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड तो कितना छोटा सा है। ये बोलते हुए वो विंग के नोज को पिंच करती है। विंग अपने नोज को सहलाते हुए बोलते हैं अच्छा, सारे लोग जांगफू को बुली करेंगे, ये बोलेंगे कि मैं छोटा सा हूँ। ये सुनकर मैडम लैन कहती हाँ। ये सुनकर विंग कहते हैं वो सारे कितने गंदे हैं, वो जांगफू को बुली कैसे कर सकते हैं। तभी मैडम लैन कहती है विंग, तुम मेरी बात समझ रहे हो? अगर लोगों के सामने तुम्हारे जांगफू को जांगफू कह दिया तो वो सभी तुम्हारे जांगफू को बुली करेंगे। और तुम क्या चाहते हो तुम्हारे जांगफू बुली हो जाए और सारे लोग उसे अजीब ही नजरों से देखें? तुमने देखा था ना वो सारे कैसे वांग जी और तुम्हें देख रहे थे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है सारे लोग हमारी तरफ ऐसे आंखें बड़े बड़े करके देख रहे थे। ये बोलते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंखों को बड़ा करके दिखा रहा था, जिससे मैडम नन के होठों में स्माइल आ गई और वो कहती है हाँ। ये बोलकर वो उसके हाथों को उसके आंखों से हटाती और कहती हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। तुम चाहते हो क्या तुम्हारे जांगफू सबके सामने एम्बैरेस हो जाए? तुम चाहते हो क्या सब लोग ये सोचे कि तुम्हारे जांगफू कितने ज़्यादा अजीब इंसान है जिसने छोटे से बच्चे से शादी की है? तुम्हें पता है शादी दो, जैसे तुम अपने उम्र के हो तो तुम अपने उम्र की शादी करोगे और तुम्हारे जांगफू बड़े हैं तो तुम्हारे जांगफू बड़े इंसान से शादी करते। पर मुझे पता था कि तुम अपने जांगफू से बहुत सा प्यार करते हो, इसीलिए हम दोनों ने कि हम लोगों की फैमिली ने तुम्हारी फैमिली ने तुम दोनों की शादी करवा दी। अब तुम दोनों साथ साथ रहोगे, पर लोगों को ये तो नहीं पता ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जब बड़े हो जाओ तब तब तुम अपने जांगफू को जांगफू बुलाओ, पर अभी क्या गगा बुला सकते हो विंग? ये सुनकर विंग अपनी बातों के इस सब बातों को समझ गया था और वो कहता है ठीक है, मैं जांगफू को जब बड़ा हो जाऊंगा तब जांगफू बोलूंगा और अभी गगा बोलूंगा। ये सुनकर मैडम लैन कहती है हाँ, अब तुम समझे ना मेरी बात को। ये बोलकर वो उसके नोज को फिर से पिंच कर देती है। ये देखकर विंग अपने नोज को रब करते हुए बोलता है जांग को देखो ना, माँ ने पीछे से मेरे नोज को पिंच किया। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने हाथों को बढ़ा लेता है और वो विंग को अपने गोद में आने के लिए इशारा करता है। विंग जल्दी से मैडम लैन से गोद से हटकर वांग जी की गोद में चढ़ गया था, जिसे देखकर मैडम लैन कहती विंग, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है आप मेरे नोज को बार बार पिंच करते हो। ये सुनकर मैडम लैन फिर से उसके नोज को पिंच कर देती है। विंग फिर से अपने नोज को रब करता है और वो वांग जी के गले से लगते हुए बोलता है जांग को देखो ना, अब मम्मा को बोलो कि मेरे नोज को पिंच मत करे, देखो रेड हो गया है। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों से ही अपने नोज को देखने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था देखो मेरे नोज रेड हो गया, देखो देखो। ये बोलते हुए वो वांग जी को दिखा रहा था। वांग जी स्माइल करता है और कहता है अच्छा, मैं मम्मा से मना करता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ स्माइल करती है और कहती है ठीक है पापा ठीक है। ये बोलकर वो उन दोनों को देखते हुए कहती है मैं कुछ टाइम बाद तुम लोगों के लिए खाने को लाती हूँ, और हाँ, खाने के बाद घूमने जाना, सो मत जाना। ये बोलकर वो विंग को देखती है।
विंग कहता है, मम्मा पर मुझे वो बॉइल्ड खाना नहीं खाना है, वो कितना गंदा लगता है, ना उसमें कुछ टेस्ट होता है, आप कैसे खा लेते हो? ये बोलकर वो मुँह चिढ़ा रहा था और कह रहा था, आप मुझे ना उसमें चिली डाल के देना। ये सुनकर मैडम ने कहती, ओके शैतान ओके। ये बोलकर वो वहाँ से चले गई थी। वहीं विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, जांग फू, अब मैं आपको जांग फू नहीं बुला पाऊँगा, अब से आप मेरे गगा बन जाओगे। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, पर उन लोगों ने आपको बुली किया, आपको कितना बुली किया बताओ, आशियान उन सभी को मारेगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, यहाँ मारपीट करना मना है, और तुम किसी को भी नहीं मारोगे। ये सुनकर विंग कहता है, पर उन्होंने आपको बुली किया ना, जिसके कारण मैं आपको अब जांगफू नहीं बुला पाऊंगा। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, कोई बात नहीं, बड़े होने के बाद तो बुला पाओगे ना। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, मैं बड़ा कब होऊंगा, मैं तो अभी छोटू सा बच्चा हूँ ना, आपकी जैसे बड़ा होने के लिए तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, पर बड़े होने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सुनकर वांग जी कहता है, बस खाना खाना पड़ता है, अब चुपचाप बैठो यहाँ पर। और ये बोलकर वो एक छोटी सी किताब को विंग को पकड़ा देता है। विंग उसे देखते हुए बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पढ़ना ये सब, आपको पता है मैं ये जब पढ़ता हूँ मुझे नींद आ जाती है, आप कैसे पढ़ते हो जांगफू? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हें जल्दी बड़ा होना है ना? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, बड़ा होना है जांगफू के जैसा, फिर मैं सबके सामने जांगफू को जांगफू बुलाऊंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, तो तुम इसे पढ़ो। ये बोलते हुए उसने उस किताब को खोल दिया था। विंग कहता है, ठीक है, पर इसमें क्या लिखा है? ये बोलते हुए उसे पढ़ रहा था। वांग जी उसे पढ़ाने लगा। वहीं विंग भी उसके बाद में रिपीट करा जा रहा था। जैसे वांग जी कह रहा था कि तो विंग भी कह रहा था कि उसके बाद वांग जी जैसे जैसे वर्ड को पढ़ाते जा रहा था, विंग उसे पढ़ रहा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। कुछ टाइम बाद मैडम लैन उन लोगों के लिए खाना लेके आती है। विंग तो उसे पढ़ते-पढ़ते नींद आ रही थी। वो झपकियाँ ले रहा था, जिसे देखकर वांग जी बार-बार विंग को देखते हुए बोलता है, विंग, चुपचाप पढ़ो। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता और फिर से वांग जी के पीछे-पीछे रिपीट करता। और जैसे ही उसने मैडम लैन को देखा था, वो भागकर मैडम लैन के पैरों से लिपट गया था और वो कहते हैं, मम्मा देखो ना मुझे जांग को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे वो नहीं पढ़ना। आपको पता है वो सब कितने ज़्यादा कठिन-कठिन वर्ड है, और मैं इतना छोटू सा बच्चा, मैं कहाँ पढ़ पाऊँगा? आपको पता है ना, आशियान ये सभी वर्ड को नहीं पढ़ पाता। ये सुनकर मैडम लैन कहती, हाँ, तुम नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए तो तुम्हें जांगफू पढ़ा रहे हैं ना। ये सुनकर विंग कहता है, पर मुझे नहीं पढ़ना वो सब, आपको पता है ना वो सब कितने बड़े-बड़े वर्ड है। ये सुनकर मैडम लैन अपने हाथ में जो ट्रे रखा हुआ था उसे सामने रखती हुई बोलती है, ठीक है, तुम अभी मत पढ़ो, कुछ टाइम रेस्ट ले लो, तब तक तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें शक्ति मिल जाएगी, फिर हमारा आशियान फिर से पढ़ने बैठेगा। ये सुनकर विंग मुंह बना लेता है। उसके पाउटी लिप्स को देखते हुए मैडम लैन अपने घुटनों पे बैठती है और उसके पास देखते हुए बोलती है, विंग, तुम्हें बड़ा होना है ना जल्दी? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ। ये सुन मैडम लैन कहती है, तो तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरह से पढ़ोगे, लिखोगे, उसके बाद तुम धीरे-धीरे करके बड़े हो जाओगे। देख लेना, जब तुम इस पूरे किताब को ख़त्म करोगे ना, तब तक तुम बहुत बड़े हो जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, सच्ची? फिर मैं जांगफू को जांगफू बुलाऊँगा? ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ, पर अब से तुम जांगफू को जांगफू नहीं बुलाओगे, क्या बुलाओगे? ये सुनकर विंग कुछ टाइम सोचता है और कहते हैं, गगा, गगा। ये सुनकर मैडम लैन कहती, हाँ, अब तुम जांगफू नहीं बुलाओगे, अब वांग जी को तुम गगा बुलाओगे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर वो बुलाता है, गगा। ये सुन वांग जी भी
उसकी तरफ ही देखता है और फिर वांग जी उसे उठाकर वॉशरूम लेके जाता है। उसके हाथ को, उसके पैर को, उसके मुंह को धोकर वापस आता है जहाँ पर मैडम लैन ने उन दोनों के लिए खाना निकाल के रख दिया था। विंग खाने की ट्रे के पास बैठते हुए बोलता है, ये कितना ज़्यादा गंदा खाना है, मुझे नहीं खाना। ये बोलते हुए वो पाउडर बना लेता है, पर वांग जी उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, तुम्हें बड़ा होना है ना जल्दी। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैडम लैन कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है, उनके हाथों में तांगुलू रखा हुआ था। विंग के आंखों में एक ब्राइटनेस आ गई थी। वो कहता है, तांगुलू दो। ये बोलते हुए वो उसका हाथ बढ़ा लेता है, पर मैडम लैन कहती, नहीं, तुम्हें ये बाद में मिलेगा, पहले ही खाना फिनिश करो। ये सुनकर विंग जरा सा भी देरी नहीं करता और वो पूरा अपना बाउल खत्म कर लेता है। वांग जी बस देखता रह गया था, क्योंकि विंग सिर्फ 2 मिनट में ही पूरे बाउल को खत्म कर दिया। जल्दी जल्दी खाने के कारण विंग के गले में खाना अटक गया और वो कफ करने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी और मैडम लन पैनिक करने लग गए थे। वांग जी जल्दी से विंग के बैग पे सहलाने लगा और वो विंग को डांटते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे थे? इसीलिए कहते हैं ज़्यादा खाना को जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। और ये बोलकर वो विंग को डांटने लगा। विंग पहले अपने आप को शांत करता है, फिर पाउट बनाते हुए बोलता है, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आशियान के गले में खाना फंस गया था जल्दी जल्दी खाने की वजह से, तो आप मुझे ऐसे डांटोगे? वांग जी उसके तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, तो तुम्हें जल्दी खाने की बोला कौन? तुम्हें आराम से खाना चाहिए, खाने को चबा कर खाना चाहिए, इतनी जल्दी से खाना नहीं चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ ठीक है, आज के बाद से मैं धीरे धीरे खाऊंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, पर आज तुमने रूल तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें आज पूरा मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो तुम मुझे कल सुनाओगे। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और वो कहता है, नहीं, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है, मैं उसे एक दिन में कैसे सीखूंगा। मम्मा देखो ना, जांगफू मुझे पनिश कर रहे हैं। ये सुनकर मैडम लैन उसके मुंह को साफ करते हुए बोलती है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें जल्दी बड़ा होना है ना। और हाँ, उसके रिवॉर्ड में मैं तुम्हें कल एक तांगुलू रख के दूंगी। क्यों, सही है ना? ये सुनकर विंग की आंखें फिर से ब्राइट हो गई थी। हमारा विंग तांगुलू के लिए कुछ भी कर सकता है। विंग कहता है, ठीक है, मैं कल आपको देख लेना, मैं पूरा सुनाऊंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, देखते हैं, पर अभी तुम चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। और हाँ, जब तक मैं खाना फिनिश नहीं करता तुम उछल कूद नहीं करोगे। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो अपने तांगुलू को मुंह में लेकर उसे लिक करने लगा था। वहीं वांग जी अपने खाना को फिनिश करता है, पर विंग खाते हुए बात किए जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे इशारों में ही घूर के देखते हुए कहता है, चुप रहो। जिसे देखकर विंग पाउट बना लेता है और वो चुपचाप उस तांगुलों को खाने लग गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। वैसे शायद तक कल के पार्ट से विंग बड़ा हो जाएगा और हाँ, उसके बाद से ही हमारा टॉक्सिक्स वाला कहानी स्टार्ट होगा। तो अगर उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इसके बाद वाला चैप्टर देखना मत भूलना। ओके, फिर बाय बाय।